नमस्कार, मैं हूं पयोधी शशि और आप धर्म यात्रा कर रहे हैं मेरे साथ। कहते हैं जिस शुभ कर्म में ईश्वर का आह्वान हो, जिस शुभ कर्म के साक्षी स्वयं भगवान हो, वो कार्य सफल होता ही है। तो बस वो शुभ घड़ी आने ही वाली है, क्योंकि 4 महीने की निद्रा के बाद भगवान श्री हरि जागने वाले हैं। तो मंगल मुहूर्तों की वापसी होने वाली है, क्योंकि देवोत्थान एकादशी आने वाली है। आज के अंक में देवोत्थान एकादशी की पूरी महिमा और इस दिन होने वाले महालाभ के बारे में बताएंगे। तो चलिए करते हैं धर्म यात्रा की शुरुआत मेरे साथ। कब जागने वाले हैं जगत के पालनहार? देवोत्थान एकादशी पर कैसे पाए महालाभ? किस पूजा विधि से प्रसन्न होंगे भगवान? क्यों शुरू हुआ तुलसी विवाह का विधान? जानिए देवोत्थान एकादशी के महाप्रयोग। जागने वाले हैं जगत के पालनहार, कल विशेष पूजा से होगा जीवन का उद्धार। कल कराएं तुलसी शालिग्राम का विवाह, सरल पूजा विधि से पूरी होगी हर चाह। तुलसी पूजन से मिलेंगे महावरदान, शालिग्राम संग तुलसी पूजन से होगा कल्याण। सनातन धर्म में चातुर्मास के दौरान श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के अगले 4 महीने भगवान विश्राम करते हैं। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देव उठावनी एकादशी के दिन भगवान फिर जागते हैं। तभी तो इस शुभ तिथि को देव उठावनी या देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। जिन 4 महीनों में श्रीहरि सोते हैं, उन महीनों में विवाह जैसे मंगल कर्म नहीं किए जाते। देवोत्थान एकादशी के दिन ही शालिग्राम स्वरूप श्री हरि से तुलसी का विवाह भी संपन्न कराया जाता है और इसी के बाद से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तो आइए जानते हैं इस एकादशी का महत्व क्या है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु आराम करते हैं। 4 महीनों में देव शयन के कारण मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। जब श्रीहरि जागते हैं तब कोई मांगलिक कार्य संपन्न होता है। इस दिन उपवास करने का विशेष महत्व है। कहते हैं इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हर दिन तुलसी विवाह और दीप दान का भी महत्व है। इस बार देवोत्थान एकादशी 4 नवंबर को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का समय 3 नवंबर 2022 शाम 7:30 बजे से 4 नवंबर 2022 शाम 6:08 बजे तक है। परम शुभकारी और बेहद मंगलकारी है देवोत्थान एकादशी। इस दिन श्रीहरि और माँ लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा रहती है। माना जाता है कि देवोत्थान एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण की उपासना शीघ्र फलदायी होती है। लेकिन देवोत्थान एकादशी के दिन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये जानना भी जरूरी है। निर्जल या केवल जलीय पदार्थों पर उपवास रखना चाहिए। रोगी, वृद्ध, बालक या व्यस्त व्यक्ति केवल एक वेला उपवास रखकर फलाहार करें। अगर ये भी संभव ना हो तो इस दिन चावल और नमक नहीं खाना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन बिल्कुल ना खाएं। अपने सारे घर की साफ सफाई करके मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु के पैरों का चित्र या आकृति लगाएं और उन पर पीले फूल अर्पित करें। शंख और घंटी बजाकर भगवान विष्णु को उठाएं। अपने सभी कार्यों को सफल करने की प्रार्थना करें। घर के सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वरदान मांगे। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। कहते हैं श्री हरि की कृपा जिसे मिलती है, उसके जीवन में चहुं ओर से खुशियां ही खुशियां बरसने लगती हैं। इसीलिए देवोत्थान एकादशी पर व्रत, उपवास और पूजन से लक्ष्मी नारायण की कृपा का विधान है। कल की शुभ तिथि पर एक और पूजन का विशेष विधान बताया गया। मान्यता ये भी है कि कार्तिक मास में श्रीहरि ने शालिग्राम रूप लेकर तुलसी से विवाह किया था। तुलसी का विशेष संबंध है। आइए जानते हैं तुलसी का पौराणिक इतिहास क्या है और तुलसी क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। कई पेड़ पौधों में देव देवताओं का वास माना जाता है। तुलसी का पौधा भी ऐसा ही एक पौधा है। तुलसी में औषधीय और दैवीय दोनों गुण पाए जाते हैं। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। मान्यता है कि श्रीहरि ने तुलसी का वरण किया था।
श्रीहरि को पत्थर हो जाने का शाप मिला और श्रीहरि ने शालिग्राम रूप लिया। शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के नहीं होती। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जिस घर में तुलसा जी की पूजा होती है उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। कार्तिक महीने में तुलसी पूजन से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप सटीक विधि से तुलसी पूजन करें। आंगन, छत या बालकनी को अच्छी तरह से साफ करें। गन्ने से मंडप तैयार करें। तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का विधि विधान से विवाह रचाएं। तुलसी शालिग्राम का विवाह प्रदोष काल में कराएं। घी के 11 दीपक जलाएं। गन्ना, अनार, केला, सिंघाड़ा, लड्डू, पतासे, मूली आदि मौसमी फल एवं नवीन धन्य आदि अर्पित करें। विवाह गीत गाएं। तुलसी के लिए मंत्र उच्चारण और आरती पाठ करें। कहते हैं तुलसी विवाह संपन्न कराने से श्री हरि भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तुलसी विवाह से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। तो अपने घर पर आप भी कराएं तुलसी विवाह संपन्न, ताकि पूरी हो आपकी मनोकामनाएं और संपन्न हो जीवन। तो तुलसी का पौधा जहां धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, तो वहीं तुलसी के घर में होने के अपने कई लाभ भी हैं। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि तुलसी पूजन से कर्जों से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी ज्ञान और बुद्धि बढ़ाने में भी कारगर है। तो किस विधि आप पाएं तुलसी से लाभ और तुलसी पूजन में किन सावधानियों का रखें ख्याल, अब ये जानिए। कार्तिक के महीने में तुलसी को घर में लगाने और उनकी पूजा को महत्वपूर्ण माना गया है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि कार्तिक महीने में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अगर तुलसी के पौधे की पूजा की जाए तो हर कामना पूरी होती है। कहते हैं रोजाना तुलसी के सामने बैठकर दिव्य मंत्र का जाप करने से तनाव तो दूर होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो तुलसी पूजन का दिव्य मंत्र क्या है, अब ये जानिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आधि व्याधि जरा मुक्तम तुलसी व्याम नमोस्तुते। धार्मिक मान्यताओं में तुलसी को लेकर कुछ विशेष नियम और सावधानियां भी हैं। कहते हैं इन सावधानियों का ध्यान रखा जाए तो खराब से खराब किस्मत भी चमक उठती है। तुलसी पूजन या तुलसी के प्रयोग में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, आइए वो जानते हैं। एकादशी, रविवार, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वक्त तुलसी की पत्तियों को ना तोड़ें। व्यर्थ में तुलसी की पत्ती तोड़ने से दोष लगता है। तुलसी के पत्ते हमेशा सुबह के समय ही तोड़ें। भगवान विष्णु और इनके अवतारों को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। भगवान गणेश और माँ दुर्गा को तुलसी कतई ना चढ़ाएं। तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते। पूजा में तुलसी के पुराने पत्तों का भी प्रयोग किया जा सकता है। तुलसी का पौधा वैसे तो हर घर में देखने को मिलता है, पर इसे कहाँ लगाया जाए, कैसे इससे लाभ उठाए जाएं, ये कम ही लोग जानते हैं। दरअसल तुलसी का पौधा घर या आंगन के बीच में ही लगाना चाहिए। अपने सोने के कमरे की बालकनी में भी लगा सकते हैं। सुबह तुलसी के पौधे में जल डालकर उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना उत्तम होता है। सिर्फ रविवार के दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीपक ना जलाएं। तुलसी के पौधे का जहां धार्मिक महत्व ज्यादा है, तो वहीं तुलसी का वैज्ञानिक महत्व भी खूब है। सेहत के लिए एक बड़ा वरदान है तुलसी। तो देखिए तुलसी के सेवन से क्या क्या लाभ होते हैं। तुलसी के पत्तों में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। रोजाना तुलसी के सेवन से सर्दी, जुकाम, फ्लू जैसी परेशानियां नहीं होती। गंभीर बीमारियों से उबरने में भी मददगार है तुलसी के पत्तों का सेवन। संतान उत्पत्ति की समस्याओं से कारगर होते हैं तुलसी के बीज। तुलसी के पौधे के आसपास सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो देखा आपने कितना पवित्र और अद्भुत शक्तियों से भरपूर है तुलसी का पौधा। तो कल की शुभ तिथि पर जरूर लगाएं अपने घर में तुलसी का शुभकारी पौधा। फिर देखिए कैसे मन और संपूर्ण जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा और होगी आपको ईश्वर की अनुभूति। आखिर यही तो है दिव्य तुलसी का चमत्कार। कार्तिक महीने में तुलसी पूजन का महत्व काफी बढ़ जाता है। वैसे तो श्रीहरि की पूजा में तुलसी का महत्व बताया गया है, पर तुलसी पूजन में मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और देती हैं धन धान्य का वरदान।
तो तुलसी से जुड़े क्या करें आप उपाय जिससे ईश्वर की कृपा के पात्र आप भी बन जाएं। अब ये देखिए। तुलसी का पौधा हमेशा से आस्था का केंद्र रहा है। तीज त्योहार हो या पूजा पाठ, हर काम में इस पवित्र पौधे की पत्तियों को इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं दैवीय गुणों से भरपूर तुलसी का पौधा जिस घर में होता है वहां शुभता और सौभाग्य का वास होता है और हमेशा झोली खुशियों से भरी रहती है। तुलसी पूजन से दैवीय शक्तियों की कृपा हमेशा बनी रहती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शाम में तुलसी के पास दिया जलाने से लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। घर के आंगन में तुलसी का पौधा है तो आपके घर के सारे वास्तु दोष मिट जाएंगे। मंगलवार को हनुमान जी को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करें। ऐसा करने से कर्ज के मामले में लाभ होता है। श्री कृष्ण को रोजाना तुलसी दल अर्पित करने से ज्ञान और बुद्धि मिलती है। तुलसी की माला गले में धारण करने से बुद्धि हमेशा सही रास्ते पर रहती है। तुलसी पूजन का लाभ उठाने और तुलसी का पौधा लगाने का शुभ महीना कार्तिक 8 नवंबर को समाप्त होने जा रहा है। तो आप भी कार्तिक महीना गुजरने से पहले ही अपने घर में लगा लीजिए महाचमत्कारी तुलसी का पौधा। तभी तो मिलेंगे आपको तुलसी पूजन से महालाभ।